बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानवशास्त्र पुस्तक में हम विवाह का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अधिमान्य विवाह का अध्ययन करेंगे। देखिए, जब विवाह साथी का चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष को हुई दूसरे की तुलना में वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे विवाह को हम अधिमान्य विवाह के नाम से जानते हैं। अधिमान्य विवाह के कई रूप होते हैं, जैसे सलिंग सहोदर विवाह, विलिंग सहोदर विवाह, देवर विवाह तथा शाली विवाह। सलिंग सहोदर विवाह किसे कहते हैं? जब चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह होता है तो ऐसे विवाह को सलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। जैसे दो भाइयों के संतानों के मध्य यदि शादी होती है या फिर दो बहनों के बच्चों के मध्य शादी होती है तो उसे सलिंग सहोदर विवाह कहा जाता है। मुसलमानों में दोनों ही प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। अरब की खानोबदोश जनजाति बेडोइन में दो भाइयों के लड़के लड़कियां परस्पर विवाह करते हैं, क्योंकि यह जनजाति ऊंट पालन का कार्य करती है। अतः इस कार्य के लिए तथा शत्रुओं से रक्षा के लिए समूह में एकता होना जरूरी है। अतः परिवार या समूह के सभी सदस्य संगठन एवं एकता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का विवाह करते हैं। ऐसे विवाह में स्त्री की दो परिवारों से को घनिष्ठ संबंधों में बांधती है। भारतीय जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर गोत्र व टोटम समूह में परस्पर विवाह निषिद्ध माना गया है। विलिंग सहोदर विवाह, इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह होता है। ऐसे विवाह विलिंग सहोदर की संतानों में होता है। यदि पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। यदि अपनी बुआ की लड़की से कोई पुरुष विवाह करता है तो उसे पितृपक्षीय सहोदर विवाह कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा लेक आयर में प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता की लड़की से विवाह करने का पूरा अधिकार था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की केरिया जनजाति में तथा फिजी द्वीप में इस प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ऐसे विवाह में आयु संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रतिबंध नहीं थे। कभी कभी वर व वधु में 20 साल का अंतर भी पाया जाता था। गोंड लोग ऐसे विवाह को दूध लौटावा कहते हैं, क्योंकि जिस परिवार में पत्नी के रूप में लड़की ली थी उस परिवार को पुनः पत्नी के भाई के पुत्र भांजे को पत्नी देकर अर्थात माता के लड़के को फूफा की लड़की देकर पुनः दूध लौटाया जाता है। इस प्रकार के विवाह मैत्री संबंधों के द्योतक हैं। श्रीमती इरावती कर्वे ने दक्षिण भारत में कुछ ब्राह्मणों एवं जनजातियों में मामा भांजी विवाह की प्रथा का भी उल्लेख किया है। एक पुरुष वहां विवाह में अपनी बड़ी बहन की लड़की को प्राथमिकता देता है, परंतु अपनी छोटी बहन की लड़की से विवाह नहीं करता। इसके पश्चात आता है देवर विवाह, जिसे लेविरेट की प्रथा कहते हैं। कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है। इसे हम देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी का लेविरेट शब्द लैटिन भाषा के लेवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है पति का भाई। हिंदी में देवर शब्द का अर्थ है द्विवर अर्थात दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती है। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम पति के बड़े भाई अर्थात ज्येष्ठ से विवाह तथा जिससे छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। द्वितीय पति के छोटे भाई से विवाह, जिसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु पर उसकी पत्नी अर्थात अपनी भाभी से विवाह करता है। रामायण काल में रावण की मृत्यु होने पर उसके छोटे भाई विभीषण ने उसकी पत्नी मंदोदरी से विवाह किया था। इसी तरह बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा से शादी की थी। यह सभी देवर विवाह के उदाहरण हैं। इस विवाह के कई कारण हैं। स्त्री का प्रायश्चित होना, संतानहीन पति की मृत्यु पर वंश चलाने के लिए उसके भाई से विवाह करना, पति के भाई का रंग रूप पति से मिलता जुलता होना, अधिक समय तक साथ रहने से स्वाभाविक रूप से प्रेम पैदा होना, परिवार विभाजन और तनाव की स्थिति को रोकना। लोवी का मत है कि अत्यधिक वधु मूल्य व स्त्रियों की कमी ऐसे विवाह के लिए उत्तरदायित्व हैं। अगला आता है शाली विवाह, जिसे सोरोरेट कहते हैं।
ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। यह भी दो प्रकार का है। प्रथम सीमित शाली विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही या कभी कभी उसके संतान न होने पर उसकी मौजूदगी में भी उसकी दूसरी बहन से विवाह। समकालीन शाली विवाह, जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उससे सबसे छोटी बहनें स्वतः उसकी पत्नियां बन जाती हैं। डॉक्टर दुबे शाली विवाह के तीन अर्थ बताते हैं। पहला, एक व्यक्ति का अपनी युवा होने वाली शालियों से विवाह करने का प्राथमिक अधिकार। दूसरा, व्यक्ति का अपनी पत्नी से संतुष्ट न होने पर पत्नी की बहन से विवाह करने का अधिकार। और तीसरा, प्रथम पत्नी की मृत्यु पर उसकी बहन से विवाह करने का अधिकार। पहले दो रूप बहुपत्नी प्रथा के भी उदाहरण हैं। धन्यवाद।